आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हो गया जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? हम बात करेंगे दोस्तों आज MI-17V5 हेलीकॉप्टर की। बहुत ही दुखद खबर आई थी दोस्तों, आपको पता ही है कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत और 13 और लोग इस मिशैप में मारे गए। अब दोस्तों ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, क्योंकि MI-17V5 हेलीकॉप्टर सबसे सेफ माना जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। तो ऐसा हुआ क्या? ये जब खबर आई, वेलिंगटन निकले थे लेक्चर देने, सुलूर में ये हेलीकॉप्टर था, तमिलनाडु में कुनूर के पास क्रैश हो गया, नीलगिरी माउंटेन्स में। तो भाई ऐसा क्या हुआ जो इतना शानदार हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? याद रखिएगा, अभी जांच चल रही है। ओरिजिनल कॉज क्या था नहीं पता, अभी वो सामने आएगा जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। फिलहाल हम कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे। MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो है ना वो ये बहुत ही सेफ माना जाता है, सेफेस्ट ऑफ ऑल। इसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। 109 हेलीकॉप्टर यूनिट को ये बिलोंग करता था, जो कि सुलूर एयरबेस तमिलनाडु में स्थित है। और MI-17V5 वेरिएंट है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है रशियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स का। भाई वैसे ये MI-8-17 फैमिली को बिलोंग करता है, इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इसको मॉडिफाई किया और उसके बाद आया MI-17। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जितना भी डेटा है वो सब रिकॉर्ड होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, कुछ भी बोलेंगे वो वॉइस रिकॉर्ड होगी। वो ब्लैक बॉक्स होता है ना एक। उसके बाद फिर फ्लाइट को मॉनिटर भी आप कर सकते हो, कॉकपिट कॉन्वर्सेशन है। फिर क्या हो गया? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रूज स्पीड है इसकी 230 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसपे ये आराम से चलता है। सर्विस सीलिंग है इसकी 6000 मीटर, इतने तक ये चल जा सकता है, इतनी हाइट पे जा सकता है। 13000 किलोग्राम का वेट ये उठा सकता है। पेलोड जो हथियार है ना 4000 किलोग्राम तक, एक बार टैंक फुल करवा दीजिए 675 किलोमीटर तक ये जाएगा। इतना शानदार हेलीकॉप्टर है ये। तभी तो हमारे जनरल जो हैं वो इसमें सवार थे, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के बारे में एक कहावत है कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप छेद भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी करने जाएंगे पता चल जाएगा। लेकिन वही है ना कि जब मौत आती है तो वो आ ही जाती है। फिर आप कहीं पे भी बैठे हो, कितनी भी सुरक्षित जगह पे बैठे हो, वो आपको अपनी चपेट में नहीं लेगी। अब अगर हम बात करते हैं, 2008 में भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रशिया से। रशियन मेड हेलीकॉप्टर है ये। भारत के अलावा 50 और देश इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 80 MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो है वो भारत ने बोले थे कि हमको दो बना के। एविएशन एक्सपर्ट अंगद सिंह का कहना है कि बाद में 80 से 150 हेलीकॉप्टर्स हो गए, कि 150 हेलीकॉप्टर्स हमको चाहिए। और इन सबकी असेंबलिंग कहां हो रही थी? 3 बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़, जो कि 2019 में ही इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है ना। 2013 में डिलीवरी शुरू होती है और 2018 तक 5 साल तक ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। भारत के पास सारे हेलीकॉप्टर्स आ गए थे। अब इस हेलीकॉप्टर में क्या था? इसमें 36 सीटें थी। 36 सीटें, यानी कि ट्रूप्स को अगर कहीं पे भी ले जाना है या इनफैक्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट भी करना है तो ये हेलीकॉप्टर बेस्ट था। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगे तो इसमें इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम भी था, इसको आप ऑन कर दीजिए और ये अपने आप फ्लोट करेगा। आमतौर पे देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर एक पायलट उड़ाता है, या चलो मैक्सिमम 2 उड़ा देंगे, ऐसे ही एरोप्लेन में भी देखा जाता है। लेकिन इसमें आपको पता है 4 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 तो फ्लाइट क्रू थे, जिसमें एक तो पायलट था, दूसरा को पायलट, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, और तीसरा एक फ्लाइट इंजीनियर भी साथ में उड़ता था, एक लोड मास्टर भी होता था। तो 4 लोग तो इस हेलीकॉप्टर को मिलकर उड़ाते थे। तो गलती का तो कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। 4 बेहतरीन दिमाग लगते थे। फिर MI-817 हेलीकॉप्टर का ही मॉडर्न मॉडिफिकेशन है। अगर इंजन की बात करें तो ट्विन इंजन सिंगल रोटर सिस्टम है। 2 इंजन थे इसके, 2 इंजन। इनफैक्ट 2 इंजन की आपको जरूरत ही नहीं है, आप एक इंजन से भी काम चला सकते हो। स्लाइडिंग डोर,
फिर उसके बाद डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन टाइप नोज, ये सब समझ रहे हो आप। ये तो बात हुई डिजाइन की। अब आप इसमें कोई भी कुछ भी इक्विपमेंट ले जा सकते हो, यू कैन कैरी एनी इक्विपमेंट, समझ रहे हो। अगर आपकी असॉल्ट टीम है, जैसे मान लो कि कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जानी है, असॉल्ट टीम है, सारे सोल्जर्स इसमें अपने हथियार सब ले जा सकते हो, घायलों को भी ये ले जा सकता है। आर्मामेंट सिस्टम है, आप इसमें अनगाइडेड रॉकेट्स जो हैं वो रख सकते हो, 23 mm कैनन्स जिसमें 250 राउंड्स हैं, सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, कोई मिसाइल अगर आ रही है तो अपने आप ही सेल्फ डिफेंस मोड पे चला जाता है। कॉकपिट इतनी तगड़े तरीके से इसको आर्मर किया गया है कि कहीं पे भी क्रैश हो जाए पायलट तो बच निकलेगा। बाकी फीचर्स एनहांस्ड सर्वाइवेबिलिटी है, और हेलीकॉप्टर से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, ग्लास कॉकपिट है, पूरा ग्लास से कवर्ड है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, उसी पे ही शो होता है, जिसमें आपकी प्रेजेंट पोजीशन, हेलीकॉप्टर एक्चुअली है कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक टेरेन मैप, पूरे जो एरिया है ना वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहां पे क्रैश हुआ है वो पूरा जंगलों वाला इलाका है। अब इसका पूरा टेरेन मैप जो है वो इनके पास होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेरेन मैप। फिर उसके बाद फ्लाइट रूट रीप्रोग्रामिंग, देन मल्टी फंक्शनिंग है, ये हेलीकॉप्टर जो है इसके बहुत सारे, एक फंक्शन नहीं है, ये मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है। ऑन बोर्ड डेटा प्रोसेसिंग, अक्सर क्या होता है ना कि कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे रात को अच्छे से काम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर कहीं पे भी आप इसको उतार दीजिए, दिन में तो छोड़ ही दीजिए, रात में भी उतर जाएगा, एडवर्स और कितनी खराब वेदर कंडीशंस हो, ये चीज है। तो जिसके जो मैन्युफैक्चरर है कजान हेलीकॉप्टर्स, वो बताते हैं कि सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में भी काम कर सकता है इमरजेंसी के दौरान, ये चीज है। तो वही है कि भाई 2008 में 1.3 बिलियन डॉलर की डील साइन की थी इंडियन आर्मी ने, 1.3 बिलियन डॉलर की डील, और 2013 में डिलीवरी शुरू हुई और इंडियन एयरफोर्स ने 2018 तक सारे हेलीकॉप्टर्स ले लिए। इसकी जो असेंबलिंग थी वो चंडीगढ़ में हुई और उसको भी 2019 में, अक्टूबर 2019 में इनॉग्रेट किया। तो ये चीज है। तो इस हेलीकॉप्टर को दे आर कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड, और बोला जाता है कि इसमें एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अभी रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हुए हैं, नहीं हुए हैं तो कुछ क्लोज शेयर, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं। जैसे अभी पिछले महीने 18 नवंबर को ही दोस्तों ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में टेक्निकल वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब जितने भी बैठे हुए थे वो सेफ थे। फरवरी 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान डॉग फाइट में इन्वॉल्व थे, तो फिर यहां पे श्रीनगर से यह हेलीकॉप्टर उड़ा और एक फ्रेंडली फायर हुई, ठीक है, बहुत डेडली नहीं, एक फ्रेंडली फायर, उसमें 6 एयरमैन मारे गए। तब उस समय जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने बोला था बहुत बड़ी गलती है भाई, और ये जो 2 एयरफोर्स पर्सनल है इनके खिलाफ एक्शन होगा, ये चीज है। तो 50 से ज्यादा देश अभी इसको यूज कर रहे हैं। ये तो बात हुई MI-17 V5। अच्छा, अभी क्या हुआ है देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक्सपर्ट्स के माने, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के जो बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, अगर उनकी माने तो उन्होंने ये बताया, देखिए ये पुअर विजिबिलिटी के कारण हुआ होगा, पुअर विजिबिलिटी के कारण, क्योंकि फॉग था, कहीं पे ये टकराया होगा, तगड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, टेरेन मैप पूरा आपको अवेलेबल होता है, तो वो दिखेगा नहीं क्या? समझ नहीं आ रहा, कुछ तो टेक्निकल गलती है। दूसरी पॉइंट ये है कि अभी, और इंपॉर्टेंट यही है कि अभी कॉज हमको नहीं पता है कि वो क्या मेन चीज थी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो मेन कॉज अभी हमको पता ही नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले भी क्या हमारे आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स क्रैश हुए? बिल्कुल हुए हैं, ऐसा हुआ। एयरक्राफ्ट क्रैश हुए कई बार। जैसे पहला ऐसा इंसिडेंट हमको 1952 में देखने को मिला। देखिए युद्ध में तो होते ही हैं, ऐसे तो होते नहीं। इंडियन एयरफोर्स का डेवॉन एयरक्राफ्ट, जो कि हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसमें 2 फ्यूचर आर्मी चीफ थे, लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, वो क्रैश हो गया। हालांकि कोई फेटेलिटीज, कोई मरा नहीं। ऐसा ही नवंबर 1963 में क्रैश हुआ, 1963 में। ये एलिट क्लास 3 हेलीकॉप्टर्स थे, ये भी पूंछ एरिया जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे क्रैश हुआ ये। तो ये चीज है।
मई 1993 में MI-17 हेलीकॉप्टर, यही वाला, मतलब अब तो इसका मॉडिफिकेशन आ गया है, इसमें 8 लोग मारे गए थे, ये भूटान में क्रैश हुआ था। नवंबर 1997 में चीता हेलीकॉप्टर आर्मी का अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ। समय जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस थे NVN सोमू और मेजर जनरल रमेश नागपाल और 2 पायलट्स वो मारे गए थे। जनवरी 2001 ब्रिगेडियर रमन सहगल और 5 और दे वर किल्ड जब आर्मी हेलीकॉप्टर जो है वो वैष्णो देवी में क्रैश हुआ। अक्टूबर 2019 में, अभी पिछले साल, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह जो है वो भी पूंछ एरिया में क्रैश हुए, हालांकि बच गए, ये सिर्फ इंजुरीज हुई, और अभी ये हुआ। तो ये अब वही हादसे होते रहते हैं, नथिंग इज परफेक्ट। आप कितना भी कोई चीज पिच परफेक्ट बना लीजिए, लेकिन उसमें गड़बड़ हो ही जाती है। फिलहाल आपको बता दूं कि मैंने अपने डिजिटल क्लास को एक्सटेंड कर दिया, आपको पता है मैं कल लाइव क्लास लूंगा, स्टूडियो सेटअप हो रहा है। थैंक यू सो मच।